हेलो फ्रेंड्स। सो जो CSIR नीट के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सीरीज का प्रोसेस है, इसको आगे बढ़ाते हैं। और इस प्रोसेस में जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। सो फ्रेंड्स इसमें जो है हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया वो दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है, सेक्शन सी का। और इस क्वेश्चन को चूज करने का जो मोटिव है कि हमारा जो टेंडेंसी होता है, बार बार हम टेस्ट ढूंढते हैं कि टेस्ट के थ्रू हम करें क्वेश्चंस को। सो ये क्वेश्चन बेसिकली सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस पे है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को बेसिकली हम बाय डेफिनेशन करेंगे। मेरा जो मोटिव है आपके साथ ये आइडिया शेयर करना कि आप बाय डेफिनेशन हर एक क्वेश्चंस को कर सकते हैं, चाहे वो सीरीज हो या सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात करता है। हमारी टेंडेंसी जो होती है बेसिकली कि हम टेस्ट ढूंढें, टेस्ट से करने की कोशिश करते हैं, बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। आप हर एक क्वेश्चन को बाय डेफिनेशन जाके कर पाएंगे, या मैं बोलूं कि आपको कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, यहाँ पे आप देखेंगे तो MN टेस्ट लगा सकते हैं, बट हम बाय डेफिनेशन करेंगे और इजीली कर पाएंगे इसको। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें दो सीक्वेंसेस दी हुई हैं, fnx और gnx। और जब उनके यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात करेगा तो ऑब्वियस ही बात है, एक इंटरवल लेता है, एक ओपन इंटरवल यहाँ पे लिया हुआ है। एक इंटरवल में हम बात करते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की। इसमें दो सीक्वेंसेस हैं और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग भी है क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, वहाँ से आपको ऑप्शंस को करेक्ट करना है। सो ये थोड़ा सा हट के भी क्वेश्चन था, अलग क्वेश्चन था। तो यहाँ पे दो सीक्वेंसेस दी हैं, ओपन इंटरवल 0-1 पे इनके यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात करता है। पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, द सीक्वेंस fnx कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन ओपन इंटरवल 0-1। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, द सीक्वेंस gnx कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन ओपन इंटरवल 0-1। देन ये 4 ऑप्शंस है। स्टेटमेंट 1 is true, स्टेटमेंट 1 is false, 1 is false and 2 is true, both 1 and 2 are true। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पहले तो इन स्टेटमेंट्स को ही वेरीफाई करना है आपको कि कौन सा गलत है या कौन सा सही है। सो अब आते हैं फ्रेंड्स, हम लोग पढ़े हुए हैं सीक्वेंस और सीरीज के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का डेफिनेशन। पहले मैं आता हूँ, चूंकि सीक्वेंस है तो सीक्वेंस के डेफिनेशन से ही आते हैं। जो fnx सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, एक इंटरवल AB दिया हुआ है, ऑब्वियस ही बात है। क्लोज इंटरवल AB में हम लोग थ्योरीज को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस में ओपन इंटरवल भी आ सकता है, समटाइम्स हम पूरे रियल नंबर पे भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात करते हैं। तो अगर ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fnx कन्वर्ज करे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस आपको पता है, हर x के लिए ये कन्वर्ज करती है fx पे। तो यहाँ पे जो डिफिनीशन है कि ये जब पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर गई fx पे, तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है इस fx पे। उसके लिए डेफिनीशन क्या था, पहले उस पे चलते हैं। मैं कोई भी एप्सिलॉन लेता हूँ ग्रेटर देन 0, उसके करेस्पॉन्डिंग मुझे एक नेचुरल नंबर मिलती है n एक नेचुरल नंबर मिलती है जो कि डिपेंड करती है एप्सिलॉन पे, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होती है इस पे x पे, सच दैट जो कंडीशन हमारे पास आता है mod fnx माइनस fx, ये क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू नेचुरल नंबर जो n मिल रहा है वो। और यहाँ पे आप देखेंगे फॉर एवरी x लिख सकते हैं बिलोंग टू क्लोज इंटरवल AB, ठीक है ना। तो इसका मतलब ही यही होता है कि ये नेचुरल नंबर n जो है इस x पे इंडिपेंडेंट हो जा रही है, ठीक है। तो लॉजिक क्या है फ्रेंड्स, कैसे आप दिखाते हैं, कैसे बोल रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगी, या फिर कैसे आप बोलते हैं कि ये नेचुरल नंबर n जो है x पे इंडिपेंडेंट हो गई। तो देखिए फ्रेंड्स, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस जो आप सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स किए हैं उसी की तरीके का होता है कि मैं x को चेंज करूंगा इस इंटरवल में, तो ये जो अलग अलग नेचुरल नंबर्स मिलती जाएंगी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में। लेकिन अगर यही नेचुरल नंबर फिक्स हो जाए n, इसके आगे कोई भी नेचुरल नंबर लूं, उसके करेस्पॉन्डिंग ये fnx माइनस fx का जो डिफरेंस है या डिस्टेंस इनके बीच का वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। सो दैट मीन्स क्या होता है कि x को मैं चेंज करते जाऊंगा इस n के, ये नेचुरल नंबर मिल गया,
अब ये नेचुरल नंबर हर x के लिए काम करेगी। अब x में कुछ भी लेते जाऊंगा उसके करेस्पॉन्डिंग पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में क्या होता है कि जब मैं x को चेंज करूंगा तो ये अलग अलग नेचुरल नंबर्स मिलती हैं, ठीक है ना। लेकिन जब एक फिक्स नेचुरल नंबर n मिल जाए जो कि हर एक x के लिए काम करे तो हम बोलते हैं ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है। सो दैट मीन्स क्या हुआ फ्रेंड्स कि हर x के करेस्पॉन्डिंग ये नेचुरल नंबर बदलते जा रही है n1 n2 इस तरीके से, और ये सेट जो है बाउंडेड हो जाए, बाउंडेड हो जाए मतलब बाउंडेड अबव हो जाए तो उसी को मैं क्या लिख रहा हूँ n। मतलब अब क्या हुआ कि x को बदलते जाऊंगा और यही n जो है सब x के लिए काम करेगी, ठीक है ना। तो हमें यही दिखाना होता है कि ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हर x के लिए मिल रही थी ना ये बाउंडेड अबव हो जाती है। तो करते कैसे हैं क्वेश्चंस को, सीक्वेंस जो दी होगी उस पर ये कंडीशन लेके आप चलते हैं और दिखाते हैं कि ये जो सेट है नेचुरल नंबर्स का हर x के लिए वो क्या होती है बाउंडेड अबव हो जाती है। बाउंडेड अबव नहीं होती है तो वो यूनिफॉर्म कन्वर्ज नहीं करेगी, और बाउंडेड अबव हो जाती है तो वो यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है। उसी को हम बोलते हैं x पे डिपेंडेंट और x पे इंडिपेंडेंट वाला केस जो आता है। तो चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं, एक्चुअल क्वेश्चंस पे आते हैं। अब मैं वन बाय वन चेक करूंगा। पहली सीक्वेंस के लिए फॉर fn(x), फॉर fn(x) जो सीक्वेंस है मेरी इसके लिए, तो पहले तो मैं निकाल लूं कि ये सीक्वेंस पॉइंट वाइज किस फंक्शन पे कन्वर्ज करती है। उसके लिए आपको पता है आप लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn(x) लगाते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn(x) आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 1/2nx + 1। अब देखिएगा फ्रेंड्स x को हमें किस इंटरवल में लेना है, ओपन इंटरवल 0-1। इस इंटरवल में x को कुछ भी आप लेंगे जब n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ ये पॉइंट वाइज 0 पे कन्वर्ज करती है फॉर एवरी x। ये लिख सकते हैं आप फॉर एवरी x जो इंटरवल दिया है ओपन इंटरवल 0-1, इस इंटरवल में ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज करती है और इसी को हम क्या लिखते हैं fx ना, fx = 0। तो इसी पे ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज करती है। तो पॉइंट वाइज कन्वर्ज तो कर गई। अब आते हैं ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है कि नहीं, उसको बाय डेफिनेशन जाके हम चेक करेंगे कि वो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n1 n2 अलग अलग x के लिए मिलती हैं वो बाउंडेड अबव है या नहीं। दैट मीन्स वो x पे, वो जो नेचुरल नंबर n है x पे डिपेंड करती है या नहीं। तो चलिए फॉर इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 जो कंडीशन है हमारी fn(x) माइनस fx, ठीक है ना, ये लेस देन इप्सिलॉन होगी। मैं इस कंडीशन को लेके चलूंगा और देखता हूं कि जो n है नेचुरल नंबर्स वाली सेट वो बाउंडेड अबव है या नहीं। तो यहां से मॉड fn(x) का वैल्यू हमें पता है 1/2nx + 1, और यहाँ पे तो ये तो 0 है, ये लेस देन इप्सिलॉन जिस पे वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज करती है वो 0 है लिमिट इसकी। अब ये देखिए अंदर n भी पॉजिटिव x भी इस इंटरवल में पॉजिटिव, मॉडुलस का कोई मतलब नहीं है, तो मॉडुलस का मतलब नहीं है, मतलब ये हो जाएगा 1/2nx + 1 लेस देन इप्सिलॉन। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये मैं कंडीशन निकालते जा रहा हूँ, ये कंडीशन होल्ड करेगी और इफ मतलब n पे मैं कंडीशन लगाते जा रहा हूँ। सो और इफ, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2nx + 1 ग्रेटर देन 1/ε, और यहाँ से आप देखेंगे और इफ 2nx ग्रेटर देन 1/ε - 1। ठीक है फ्रेंड्स, इप्सिलॉन फिक्स रियल नंबर है, ये क्वांटिटी फिक्स हो गई। और इफ n पे कंडीशन लगाते हैं आप ग्रेटर देन 1/ε - 1/2x। ठीक है, ऊपर वाली क्वांटिटी फाइनाइट है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन होल्ड करेगी अगर ये n क्या है यही देता है कि वो नेचुरल नंबर कैपिटल N जो मैं बोल रहा था इंडिपेंडेंट ऑफ x वो क्या होगी। तो यहाँ से देखिए ये नेचुरल नंबर n, यहाँ पे n जो है ग्रेटर देन ये होना चाहिए, तो ये कंडीशन होल्ड करेगा। ठीक है ना। अब x को जरा ध्यान दीजिए, इंटरवल क्या है 0-1, तो मैं अगर 0 की तरफ x को लाऊंगा लिमिटिंग केस, तो ये क्वांटिटी इंफिनिटी की तरफ भागेगा राइट हैंड साइड, और इंफिनिटी की तरफ भागेगा। दैट मींस क्या होगा फ्रेंड्स, ये n जो है अनबाउंडेड हो गया। वही मैं बोल रहा था n1 n2 n3 ये जो सेट था वो बाउंडेड अबव है कि नहीं, तो बाउंडेड अबव रह नहीं जाएगा क्योंकि ये n उस केस में इंफिनिटी की तरफ भागेगी।
ठीक है। सो एज राइट एज x टेंड्स टू 0, राइट हैंड साइड टेंड्स टू इंफिनिटी, और अगर ये इंफिनिटी की तरफ जाता है दैट मीन्स क्या हुआ, जो नेचुरल नंबर्स का सेट है n1 n2 वो बाउंडेड अबव नहीं रह गया। मतलब क्या हुआ, मुझे ये फिक्स नेचुरल नंबर n नहीं मिलेगी जो कि हर x के लिए काम करे। सो दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो सीक्वेंस है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करती है उस इंटरवल में। तो अल्टीमेट अब हमने क्या यहाँ से निकाला कि fnx जो सीक्वेंस है वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज तो करती है 0 पे, लेकिन यूनिफॉर्म कन्वर्ज नहीं करती। अब जरा ऑप्शन यही से कुछ कैंसिल कर सकते हैं। स्टेटमेंट 1 इसी fn के बारे में दिया था, द सीक्वेंस fnx कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन 0 1। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हुआ क्योंकि ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज नहीं करती है, हमने ये दिखा दिया। तो स्टेटमेंट 1 जो है फॉल्स है। यहाँ पे दिया स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ये तो गलत है। यहाँ पे दिया स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये देखिए ये भी ऑप्शन चला जाएगा, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 भी सही है और 2 भी सही है। 1 तो गलत है फ्रेंड्स ना, तो ये भी गया। तो देखिए एक ही मैंने सीक्वेंस का कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस टेस्ट किया और वहां से मैंने 3 ऑप्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लिया, जिसमें से ए और डी गलत हो जाते हैं और बी सही है। अब एक ऑप्शन बचता है, उसके लिए आपको GNX पे टेस्ट करना पड़ेगा। होपफुली मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाया। प्लीज इसको पॉज करके नोट डाउन करें फ्रेंड्स, प्लीज पॉज करके नोट डाउन करें। अब मैं आ जाता हूं सीक्वेंस GNX के बारे में। सेम वे आपको निकालना है यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है कि नहीं। इस केस में भी वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n1 n2 बाउंडेड अबव है या नहीं। तो इसके लिए पहले मैं लिमिट निकालूंगा, किस पे ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज करती है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी GNX, यहां से भी आप देखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी GNX दिया हुआ है x अपॉन 2nx प्लस 1। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स x को अगर इस इंटरवल में आप लेते हैं n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाएंगे तब भी इसकी लिमिट क्या आती है 0, ठीक है ना। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू जो मेरा इंटरवल है 0 1, ठीक। इसी को मैं gx लिख दिया। तो यहां से हमने क्या निकाला, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो है GNX पॉइंट वाइज कन्वर्ज करती है 0 पे। पॉइंट वाइज तो हमने निकाल लिया। अब सेम उसी तरीके से हम निकालेंगे कि वो जो नेचुरल नंबर कैपिटल N है x पे डिपेंड करती है या नहीं। वो कैसे निकालेंगे कि वो जो n1 n2 जो सेट है ना नेचुरल नंबर्स का अलग अलग, वो बाउंडेड अबव है या नहीं। तो यहाँ पे अब आते हैं फॉर इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन मैं निकालूंगा मॉड GNX माइनस GX ये लेस देन इप्सिलॉन। अब मैं निकालूंगा ये कंडीशन होल्ड करती है कि नहीं, कब होल्ड करेगी। सो और इफ GNX की वैल्यू पता है x अपॉन 2nx प्लस 1 और ये तो 0 है लेस देन इप्सिलॉन। और इफ यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से x अपॉन 2nx प्लस 1 लेस देन इप्सिलॉन। मॉडुलस से कोई मतलब नहीं रहेगा, x भी पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर तो खैर पॉजिटिव होते ही होते हैं। अब यहाँ से जरा कंडीशन आप लगा लेंगे और आप चाहे तो लॉग लेके भी कर सकते हैं दोनों साइड, या फिर उसकी जरूरत ही नहीं है। मैं इसको लिख लूंगा 2nx प्लस 1 अपॉन x ग्रेटर देन 1 बाई इप्सिलॉन। प्लीज चेक करिए। अब यहाँ से और इफ 2nx प्लस 1 ग्रेटर देन 1 बाई इप्सिलॉन इंटू x, x से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से आ जाएगा और इफ 2nx ग्रेटर देन x बाई इप्सिलॉन माइनस 1 और यहाँ से और इफ n ग्रेटर देन x बाई इप्सिलॉन माइनस 1 अपॉन 2nx, ठीक है ना। और इफ एक और कंडीशन लगा लीजिए n ग्रेटर देन, थोड़ा सिंप्लीफाई करके 2x होगा, 2x से तो 1 अपॉन 2 इप्सिलॉन माइनस 1 अपॉन 2x। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स केयरफुली, यहाँ पे भी हमने उसी तरीके से किया। 1/2 इप्सिलॉन फाइनाइट नंबर है, x को जब मैं 0 की तरफ ले जाऊंगा तो ये क्वांटिटी 1/2x इंफिनिटी की तरफ जाएगी, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है। सो दैट मीन्स क्या हुआ कि राइट हैंड साइड माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगी एज x जो है 0 की तरफ टेंड करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 1
कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 रखेंगे, देखिए 1 के आसपास ले जाएंगे तब ये फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 0 यहाँ पे पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो सकता था, मैंने 0 को चेक किया। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, n किससे बड़ा होना चाहिए? माइनस इंफिनिटी से। तो सीधी सी बात है, n नेचुरल नंबर है तो n जो है मैं 1 लूंगा तब भी ये कंडीशन होल्ड करेगी, ये वाली कंडीशन, n 2 लूंगा तब भी होल्ड करेगी। दैट मींस क्या हुआ, मैं n इक्वल टू 1 ले लिया, उस केस में जो कैपिटल N था ना, इसको मैंने 1 ले लिया, तब भी ये कंडीशन होल्ड करेगी हर x के लिए। दैट मींस क्या हुआ फ्रेंड्स, कि ये जो नेचुरल नंबर है वो x से क्या हो जा रहा है? इंडिपेंडेंट हो जा रहा है। x में कुछ भी लूंगा इस इंटरवल में, यही n काम कर जाएगा। समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? मतलब ये जो n1 n2 जो सेट में बता रहा था वो बाउंडेड अबव हो गया। सो दैट मींस क्या हुआ कि इस केस में जो नेचुरल नंबर n है ना, वो x से इंडिपेंडेंट हो जा रही है। दैट मींस ये जो सीक्वेंस GNX है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है। सो यहां से क्या आया कि GNX जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है। ठीक है, अब आया फ्रेंड्स, देख लीजिए जो सी ऑप्शन था इसके बारे में देखते हैं। 1 फॉल्स है, बिल्कुल सीक्वेंस FNX यूनिफॉर्म कन्वर्ज नहीं करती है, ये फॉल्स हो गया। और सीक्वेंस GNX कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है, तो स्टेटमेंट 2 is true, 1 is false and 2 स्टेटमेंट 2 is true, ये ऑप्शन सही हुआ। सो यहां से देखिए फ्रेंड्स, बाय डेफिनेशन हमने कितनी आसानी से किया। अब आपका ये होमवर्क होगा, जो मैंने बोला टेस्ट है, MN टेस्ट से भी आप कर सकते हैं, या फिर और कोई कॉन्सेप्ट आप लगाने की कोशिश करें। तो आपको इस एग्जांपल से ये जस्ट मैं कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में, चाहे वो सीरीज हो या सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का क्वेश्चंस हो, आप बाय डेफिनेशन जाके करने की कोशिश करें। नेक्स्ट एग्जांपल भी मैं करूंगा, आप देखेंगे बाय डेफिनेशन ही कुछ कॉन्सेप्ट को यूज करके करने की कोशिश करेंगे हम लोग। सीरीज में मैक्सिमम टेस्ट जो है सीरीज में आते हैं, तो सीरीज में आप टेस्ट अगर लगा सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप वहां पे भी अब देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस को बाय टेस्ट न करके हम बाय डेफिनेशन करने की कोशिश करते हैं। सो होपफुली फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया। अब अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज एंड सीक्वेंस जो टॉपिक हमने लिया है। होपफुली ये मेरा जो एफर्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।